दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना लीगल मैन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिक्लेरेटरी शूट्स, जिसमें कि सेक्शन 144, 145 एंड 146 हम डिस्कस करेंगे यूपी रिवेन्यू कोड 2006 का। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न आता है, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि एक डिक्लेरेटरी शूट होता क्या है। देखो, ब्रॉडर सेंस में अगर हम बात करें, मीन्स डिक्लेरेशन, क्लैरिफिकेशन ऑफ स्टेटस और राइट। मतलब कि डिक्लेयर करना, क्लैरिफाई करना किसी के स्टेटस को और राइट को। एनी पर्सन एंटाइटल टू एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी में इंस्टीट्यूट suit अगेंस्ट एनी पर्सन डिनाइंग और इंटरेस्टेड टू डिनाई हिज टाइटल और राइट। एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो एंटाइटल है किसी राइट के लिए किसी भी प्रॉपर्टी पर, मी इंस्टीट्यूट वो स्टार्ट कर सकता है एक सूट, एक केस अगेंस्ट उस बंदे के अगेंस्ट जो कि डिनाई करता है, मना करता है या इंटरेस्टेड है मना करने में उसके टाइटल को या उसके राइट को। और द कोर्ट मेक्स अ डिक्लेरेशन दैट ही इज सो एंटाइटल फॉर दैट राइट और टाइटल और नॉट। तो जो कोर्ट है वो डिसाइड करता है कि वो जो प्लेंटिव है, जिसके राइट को मना किया जा रहा है कि आपको ये प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं है, उसके ऊपर जो कोर्ट है वो डिक्लेरेशन देता है कि जो पर्सन है वो एंटाइटल है उस राइट के लिए कि नहीं है। थ्रू डिक्लेरेशन, मतलब डिक्लेरेशन का एक जनरल सेंस में मीनिंग हो गया कोर्ट्स ऑर्डर। देखिए, मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे, जिससे कि कोर्ट रिमूव करता है डाउट को, जो भी डाउट था कि इस पे राइट है कि नहीं है, और क्लैरिफाई करता है उसके राइट को कि वो जो पर्सन है उसका उस प्रॉपर्टी पर क्या हक है। अब देखिए, जो हमने पढ़ा है इसके लिए हमें रेफर करना है सेक्शन नंबर 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये उसके अंदर स्पेसिफाइड है। अब आती है बात डिक्लेरेटरी सूट की कि डिक्लेरेटरी सूट कैसे फाइल होता है, कौन फाइल करता है। डिक्लेरेटिव शूट दो तरीके से फाइल होता है। फर्स्ट वन इज सूट बाय टेन्योर होल्डर, सेकंड वन इज सूट बाय ग्राम पंचायत। टेन्योर होल्डर में दो केस हैं। फर्स्ट केस जिसमें भूमिदार केस फाइल करता है, सेकंड केस जिसमें असामी केस फाइल करता है उसकी प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कराने के लिए। ये नेसेसरी पार्टीज हैं दोनों। भूमिदार के केस में स्टेट और ग्राम पंचायत का पार्टी होना बहुत जरूरी है। असामी के केस में लैंड होल्डर का पार्टी होना बहुत जरूरी है। नाउ वी कैन स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 144, शूट बाय टेन्योर होल्डर, शूट बाय असामी। ये हमने इसकी हेडिंग पढ़ी थी ऊपर 144, ये रही। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं शूट बाय असामी, मतलब पहले हम असामी के बारे में पढ़ेंगे। एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी एन असामी, कोई भी पर्सन जो क्लेम करता है कि वो असामी है, ऑफ एनी होल्डिंग, मतलब किसी प्रॉपर्टी का, और पार्ट ऑफ दैट होल्डिंग, उस पार्ट मतलब किसी भी एक हिस्से पे, उस होल्डिंग मतलब उस प्रॉपर्टी के किसी भी एक हिस्से पे वो क्लेम करता है कि वो असामी है, वेदर एक्सक्लूसिवली पूरी तरीके से और जॉइंटली किसी और के साथ, विद एनी पर्सन मे स्यू फॉर डिक्लेरेशन, वो स्यू कर सकता है डिक्लेरेशन के लिए, मतलब कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि कोर्ट आप प्लीज हमारे को डिसाइड कर दीजिए कि इन सच होल्डिंग और पार्ट उसका क्या राइट है। इसमें जो है शूट बाय असामी में पार्टीज जो शूट की हैं, प्लेंटिव जो फाइल करेगा जिसके राइट्स को जो है इन्फ्रिंज किया जा रहा है, जिसे रोका जा रहा है कि आपके राइट्स नहीं। डिफेंडेंट होगा इसमें द लैंड होल्डर, जिसके पास अभी लैंड की पोजीशन है। सेकंड आता है सूट बाय भूमिदार, एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी एन भूमिदार, कोई भी ऐसा बंदा जो क्लेम करता है वो भूमिदार है ऑफ एनी होल्डिंग, किसी भी होल्डिंग का, और पार्ट ऑफ दैट होल्डिंग, या उस होल्डिंग के किसी हिस्से पर, ही में स्यू फॉर डिक्लेरेशन, वो डिक्लेरेशन के लिए फाइल कर सकता है उसके राइट्स के लिए। इन केस ऑफ जॉइंट भूमिदास, अगर जॉइंट भूमिदास हैं विद अदर भूमिदास, ही में स्यूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ राइट इन सच होल्डिंग और पार्ट। अगर जॉइंट होल्डर्स हैं तो उस केस में वो और दूसरे जॉइंट होल्डर्स के साथ मिलकर स्यू कर सकता है अपने राइट्स को डिक्लेयर कराने के लिए कोर्ट में। अब इसमें जो आता है नेसेसरी पार्टीज टू सूट, प्लेंटिव भूमिदार जो फाइल करेगा, डिफेंडेंट होगा द स्टेट और ग्राम पंचायत। ठीक है। और हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी,
जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि हमें कोई भी केस अगर हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ना है तो वी शुड सर्व अ नोटिस टू गवर्नमेंट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दैट शूट। हमें वो शूट जो स्टार्ट करने से पहले एक नोटिस सर्व करना पड़ता है। यही मैंने लास्ट लाइन इसमें कोट करी है, सर्विस नोटिस टू द स्टेट अंडर सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन नंबर 145 पे, जिसमें हमने ऊपर चार्ट में डिस्कस किया था कि 145 शूट बाय ग्राम पंचायत। तो हेयर वी विल स्टार्ट। द ग्राम पंचायत में इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी इंटाइटल टू एनी प्रॉपर्टी। ग्राम पंचायत स्टार्ट कर सकता है किसी शूट को किसी भी एक पर्सन के अगेंस्ट जिसमें कि वो एंटाइटल करता है किसी भी राइट को। कोई पर्सन है जो क्लेम करता है कि मेरे इस प्रॉपर्टी में राइट है, ग्राम पंचायत स्टार्ट कर सकता है केस उस पर्सन के अगेंस्ट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ सच पर्सन। जो पर्सन क्लेम करता है कि मेरा राइट है उसी को डिक्लेयर कराने के लिए ग्राम पंचायत रिक्वेस्ट कर सकता है कोर्ट से कि सर आप प्लीज इसे डिक्लेयर कर दीजिए सो दैट वी कैन डिक्लेयर द राइट ऑफ सच पर्सन। उससे हमें उस पर्सन के राइट्स पता चल जाएंगे। अब हम इसमें देखेंगे जो इसमें फोरम है जो कोर्ट में केस जाएगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा रेवेन्यू कोर्ट ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर के पास। इफ द पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर और डिक्लेरेशन ऑफ द सब डिविजनल ऑफिसर, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो कमिश्नर के पास फर्स्ट अपील के लिए जा सकता है, सेकेंड अपील के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जा सकता है। हमारा थर्ड सेक्शन आता है प्रोविजन फॉर इंजेक्शन। अब मैं आपको एक जनरल सेंस में पहले इंजेक्शन का अगर मतलब बताऊं, इंजेक्शन का मतलब होता है रोक लगाना। इफ इन द केस ऑफ शूट अंडर सेक्शन 144 और 145, 144 अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, 145 भी अभी हमने डिस्कस किया। अगर कोई भी शूट जो 145 और 144 में चल रहा है, इट इज प्रूव्ड, अगर उसे प्रूव किया जाता है बाय एफिडेविट और अदरवाइज, एफिडेविट या किसी और मीडियम से, that any property, tree or crop standing on the land in dispute in danger of being wasted। मतलब जो प्रॉपर्टी है, ट्रीज हैं, क्रॉप्स है जो स्टैंड करते हैं उस लैंड पर, जिस लैंड को लेके डिस्प्यूट चल रहा है, इज इन डेंजर मतलब वो खतरे में है, वो खराब किए जा सकते हैं, डैमेज किए जा सकते हैं और एलिनिएट किए जा सकते हैं। एलिनिएट का मतलब यहाँ पर मैंने देखिए हिंदी में मेंशन कर दिया आप लोगों की हेल्प के लिए कि अलग किया जा सकता है बाय एनी पार्टी टू द सूट, कोई भी पार्टी के द्वारा, और दैट एनी पार्टी टू द सूट थ्रेटन्स और इंटेंट, धमकी देता है या उसकी इंटेंशन ये है टू रिमूव और डिस्पोज ऑफ, उसे हटा देना या डिस्पोज कर देना सेड प्रॉपर्टी को, ट्रीज और क्रॉप्स को, इन ऑर्डर टू डिफीट द एंड ऑफ द, जो एंड ऑफ द जस्टिस है कि उस बंदे को जस्टिस ना मिल पाए, इसलिए वो उस प्रॉपर्टी को उसे डर है कि वो प्रॉपर्टी पहले ही खराब हो जाती है, हो सकती है, तो वो कोर्ट को रिक्वेस्ट करता है प्लेंटिव कि सर आप प्लीज़ इस केस में देखिए। एफिडेविट के थ्रू वो बताता है, प्रूव करता है कि सर ये प्रॉपर्टी जो है डेंजर में है, अगर आप इस पर इंजेक्शन ऑर्डर यूज करते हैं, मतलब आप अगर रोक लगा देते हैं तो उस पर कोई भी पार्टी कोई भी डेंजर या डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाएगी। सो डेट विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर द प्लेंटिव। तो द कोर्ट में ग्रांट अ टेम्पररी इंजेक्शन, टेम्पररी इंजेक्शन मतलब टेम्पररी रोक लगा देना, एंड वेयर नेसेसरी ऑल्सो अपॉइंट अ रिसीवर। और अगर कोर्ट को लगता है कि उस प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट जो है उसके अगेंस्ट कोर्ट जो है एक रिसीवर भी अपॉइंट कर सकता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट डिक्लेरेटरी शूट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा। बाकी सब बच्चे साथ में बोलेंगे डरने की क्या बात जब लीगल मैन है साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। It motivates me to make more videos. Thank you so much.